चलो आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। बोले आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। आज का मंगलाचरण हमारे बाहर से पधारे हुए भैया चिकू भैया से निवेदन करते हैं कि आज का मंगलाचरण करके धर्म सभा का शुभारंभ करें। बोली देवादिदेव श्री खजराट ऋषभनाथ भगवान की। बोली मंदिर की मूलनायक श्री खजराट महावीर स्वामी भगवान की। बोली परम पूज्य राज संत गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य पट्टाचार्य शमनाचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोली साक्षात विराजमान गुरुदेव श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आते मंगलाचरण करते। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जिन शासन की सितारी हम भक्तों के सहारी। जिन शासन की सितारी हम भक्तों की सहारी। करुणा का सागर तुम सा कोई और नहीं। हो मेरी गुरुवर जैसा तो जहाँ में कोई नहीं। मेरे गुरु विराग सागर के जैसा कोई नहीं। जिन शासन की सितारी हम भक्तों की सहारी। करुणा का सागर तुम सा कोई और नहीं। मेरे गुरु विशुद्ध सागर के जैसा कोई नहीं। मेरे गुरु विशुद्ध सागर के जैसा कोई नहीं। ज्ञान ध्यान तप में निरंतर रहते आत्मयोगी। ज्ञान ध्यान तप में निरंतर रहते आगम योगी। अज्ञानी मूर्ख हो बाबा और हो मैं भोगी। अज्ञानी मूर्ख हो बाबा और हो मैं भोगे। इन शासन की सितारे हम भक्तों की सहारी। करुणा का सागर तुम सा कोई और नहीं कोई और नहीं। मेरी गुरुवर जैसा तो जहाँ में कोई नहीं। मेरी गुरुवर जैसा तो जहाँ में कोई नहीं। मेरी गुरुवर जैसा तो जहाँ में कोई नहीं। बोले गुरुदेव श्री अजित सागर जी महाराज की। खड़े होकर के पूज्य मुनि श्री के समक्ष निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जयकारा गुरुदेव का। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपावरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा
विदधातु देवं सदा ममात्मा विदधातु देवं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसां। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशि में हरि भगवान की, आचार्य अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यगण अमित गति स्वामी महाराज भावना द्वात्रिंशतिका ग्रंथ में भगवान की भक्ति करते हुए सामयिक में लीन होते हुए भगवान के सामने बैठे हुए और कह रहे हैं, हे मुनीस, हे मुनियों के ईस, लीना विव कीलिता विव स्त्रौ निसाता विव बिंबिता विव पादौ तदीयौ। हे भगवान आपके दोनों पाद, दोनों चरण, हे भगवान आपके दोनों चरण लीना बिव, लीन होने के समान। जैसे किसी में कोई चीज विलीन हो जाती है ना, लीन हो जाती है, ध्यान अंतर ध्यान हो जाती है, उसमें समा जाती है। ऐसी आपके दोनों चरण मेरे में समा जाएं, विलीन हो जाएं, मतलब मेरे पास हमेशा बन रहे हैं, फिर मेरे हृदय से कभी बाहर ना जाए। लीना बिव, विलीन होने के समान, अथवा कीलिताबिव, जैसे कोई कीलित कर देता ना किसी को। पहले एक आप खेलते थे स्टैचू, किसी को बोल देते थे क्या, स्टैचू, नहीं वो खड़ा हो जाए, जैसा है वहीं खड़े हो जाओ, कीलित हो जाओ, हिलना नहीं यहां से। तो ऐसे ही कह रहे हैं, हे भगवान आपके जो चरण कमल में कीलित हो जाए मेरे हृदय में, फिर हलते ही नहीं। कीलिताबिव, कीलित होने के समान छप जाएं, या तो विलीन हो जाए मेरे हृदय में, अथवा करें कीलिताबिव, कीलित हो जाएं। स्थिरौ, स्थिर हो जाएं, ठहर जाए मेरे अंदर। निशिताबिव, अथवा उत्कीर्णता के समान हो जाए। जैसे एक पत्थर पर आप टांकी से ठोक देते हो, उत्कीर्ण हो जाते हो, फिर वो निशान मिटता नहीं, फिर मिटता नहीं है। अपन कहीं बाहर जाते हैं, तीर्थ स्थान में देखते हैं जहाँ पे चट्टानें आदि होती हैं, तो आप देखो वहाँ पर लोग चट्टानों पे ठोक ठोक के अपने नाम लिख देते, किसी कोई चरण बना देता है, कोई कुछ बना देता है, तो टंकोत्कीर्ण, उत्कीर्ण कर दिया जाता है। ऐसे ही मेरे हृदय में आपके ये दोनों चरण ना उत्कीर्ण हो जाए, फिर मिटे नहीं, या तो लीन के समान, अथवा कीलित होने के समान, अथवा स्थिरता के समान, अथवा निशिताविव यानी टंकोत्कीर्णता के समान, बिंबा बिंबिताविव, या अथवा प्रतिबिंब के समान हमेशा मम तिष्ठाम सदा, मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहे। क्यों विराजमान रहे? तमो धुनानो हृदय दीपिका विव, क्योंकि आपके दोनों चरण दीपक के समान हैं। जैसे दीपक अंधकार का नाश कर देता है, ऐसी आप पाप रूपी तम के धुनने वाले, धुनना समझते ना, धुन दिया उससे अच्छा, नष्ट करने वाले हो आप। पाप, आपके दोनों चरण, हे भगवान आपके दोनों चरण पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं, इसलिए आपके दोनों चरण मेरे हृदय में लीनता के समान, स्थिरता के समान, कीलित हुए के समान, उत्कीर्ण हुए के समान सदैव मेरे हृदय में तिष्ठते रहे। भक्त भगवान से कुछ नहीं मांग रहा, बस यही मांग रहा है यहां पर,
कि आपके चरण तब पादौ मम हृदय, रोज बोलते हो ना, तब पादौ मम हृदय, मम हृदय तब पत्तय चरणम। आपके चरण मेरे हृदय में रहें और मेरा हृदय आपके चरणों में सदैव रहे। कब तक? यावन निर्वाण संप्राप्ति, जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक। आप क्या मांगते हो भगवान से? हैं ललित, क्या बोलते हो भगवान से? क्या मिले? कुछ तो मांगते होगे, बिना मांगे तो कोई रहता नहीं। पापों का क्षय मांगते हैं, आत्म कल्याण मांगता है कोई, तो बताओ कहने से हो जाएगा क्या? पापों का क्षय हो जाए ये मांगते हो तो कोई ठीक है, जैसे आपने किसी मिनिस्टर से कहा कि हमें इतना भूखंड या जमीन ये चाहिए, मांगा तो क्या ठीक है मिल जाएगा, प्रोसेसिंग करके दो, फार्म भरो, कागज दो, लिख के दो, कुछ तो करोगे ना। मांग रहे हो तो मांग रहे तो उसके बाद आपको एक आवेदन पत्र या कुछ भी तो देना पड़ेगा। ऐसे ही मांगने से वो नहीं दे देगा, आपसे कहेगा ठीक है आपको जो आवश्यकता है एक आवेदन पत्र रखिए, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो पूरी कीजिए, फिर आपको मिल जाएगी। आपको आत्म शांति चाहिए, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उसकी प्रक्रिया तो करते नहीं आप। आपों को पापों का क्षय चाहिए, भगवान कह रहे हैं बिल्कुल होगा पापों का क्षय। आप संयम के मार्ग पर आगे तो बढ़िए। आप घर छोड़कर ऑफिस जाना नहीं चाहते और कह रहे हैं कि हमारा काम हो जाए सरकार से, तो सरकार के ऑफिस तो आइए, पहले अपना आवेदन लेके तो आइए ऑफिस, फिर देखिए हम आपका काम करेंगे। ऐसे आप यदि पापों का क्षय चाहते, भगवान से कहते हैं पापों का क्षय होना चाहिए मेरे, मैं और कुछ नहीं चाहता, तो भगवान ने कहा ठीक है आप संयम का आवेदन लेके आइए। आप संयम का आवेदन लेके आइए, उस आवेदन में आप अपने साइन कीजिए कि आज से मैं ये संयम का पालन करूंगा, फिर देखिए पापों का क्षय कैसे नहीं होता। सिर्फ बोलने मात्र से क्या पापों का क्षय होगा, या बोलने मात्र से आत्मलीनता हो जाएगी? आपको प्रक्रिया भी करनी पड़ेगी, और जब तक प्रक्रिया नहीं करेंगे तब तक कहने से कभी भी कुछ नहीं होगा। जब लौकिक जीवन में नहीं होता फिर पारलौकिक जीवन में कैसे हो सकता है? लौकिक जीवन में ही प्रक्रिया करनी पड़ती है, लौकिक जीवन में भी क्रिया करनी पड़ती है, तब जाके प्रतिफल मिलता है। यहां भी यदि हाथ पैर ना चलाओ तो खाने कोई नहीं दे। बच्चा भी रोए नहीं तो मां भी दूध नहीं पिलाती। फिर बच्चा रोए नहीं, बच्चा पढ़ाए, अब मां सोच रही रो नहीं रहा तो काय को लग भूख नहीं है, सो रहा है आराम से, भूख नहीं है सो रहा है, यही समझेगी। जब बच्चा रोता है तब मां को समझ में आता है इसको भूख लग रही है, इसलिए रोना भी जरूरी है। समय समय पे रोते रहना भी जरूरी है, नहीं तो निश्चिंत हो जाएगी मां कि तो अभी पेट भरा है इसका। तो इसलिए समय समय पर बोलना भी जरूरी है, क्रिया करना भी जरूरी है। यदि हम क्रिया नहीं करेंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, तो लोग समझेंगे सब ठीक है। आचार्य अमित गति स्वामी महाराज आत्मस्थ होने के मार्ग को समझा रहे हैं। आत्मस्थ होने, अपनी आत्मा में स्थित होने का जो मार्ग है उसको समझा रहे हैं, और भगवान से कह रहे हैं कि हे जिनेश्वर, आपके दोनों चरण कमल दीपक की भांति मेरे अंतस में प्रकाशमान रहें, मेरे अंतस को दीपक की भांति प्रकाशमान करें, क्योंकि मिथ्यात्व के तम से, अज्ञान से तम से ये आत्मा अंधकार से भरी हुई है। मिथ्यात्व का अंधेरा, अज्ञानता का अंधेरा, सबसे बड़ी चीज हम
समझना ही नहीं चाहते बात को, जानना ही नहीं चाहते तत्व को, जो दिमाग में भर के रखा है पहले से। इसलिए आचार्य ने कहा कि भैया जब भी जिनवाणी सुनो तो खाली होकर आओ, भरे पात में दूसरी चीज नहीं आ पाती, अथवा अपने पात को साफ करके आओ। एक बार एक भिखारी एक सेठ के यहां भीख मांगने के लिए पहुंचता है, कुछ दे दो खाने के लिए। सेठ बड़ा दयालु था, तो उसने कहा ठीक है दे देता हूं। वो अंदर से बढ़िया उस दिन खीर बनाई थी, खीर लेके आया अपने पात में, कटोरे में खीर लेके आया। उससे कहा लाओ तुम्हारा पात क्या है, उसमें मैं देता हूं। और उसने अपना पात्र उसके सामने किया, और उसने जैसे ही सामने किया और सेठ ने अपना पात्र पीछे कर दिया। वो देख रहा है कि जब मैं पात्र अंदर रखा था तो सेठ ऐसे कराता लाओ, और अब मैंने सेठ के सामने किया तो सेठ ने पीछे कर लिया। ये क्या? सेठ जी कहते दो ना, देते क्यों नहीं हो आप? नहीं दे पाऊंगा। कि क्यों नहीं दे पाएंगे? देखो आपके पात में कितना कचरा है, कितना कंकड़ है, कितनी धूल है, आप इसे साफ कीजिए। वो व्यक्ति कहता है सेठ जी खीर खाना किसको है? पात्र किसका है? कि तुम्हारा है। खानी किसको है? कि तुमको है। फिर आपको देने में क्या दिक्कत है? पात्र मेरा, खीर मुझे खानी। अब चाहे उसमें कूड़ा हो, चाहे कचरा हो, चाहे पत्थर हो, आपको क्या ही करना है? आप तो दो, आपका काम खत्म। आप तो दे दो, काम खत्म। सेठ जी बात तो सही कह रहे हैं, गलत कह रहा है? बताओ गलत कह रहा है वो व्यक्ति। खाना उसे है, अब वो चाहे कैसी खाए। सेठ जी कह रहे हैं बात तो तुम एकदम 16 आना टके सही कह रहे। खाना तुमको है, पात्र तुम्हारा है, लेकिन बाबूजी खीर मेरी है। यदि खीर में कंकड़ किसकिस आए ना, तुम अपने पात्र को दोष नहीं दोगे, खीर वाले को दोष दोगे। कैसी खीर दी है, देखो कंकड़ किसकिस आ रहा है। इसलिए पहले अपना पात्र साफ करो, मुझे अपनी खीर में दोष नहीं निकलवाना है। पहले पात्र साफ करके आओ, फिर खीर लेना, तो जिससे कम से कम जब तुम खीर खाओगे तो खीर का आनंद ले पाओगे। नहीं तो पत्थर ही किसकिसाएगा, फिर तुम्हें खीर का स्वाद नहीं आएगा, पत्थर का स्वाद आएगा। ऐसी है श्राप को अपनी कसायों के पात को साफ करके आओ। उसमें अहम का, ममकार का जो पत्थर पड़े ना, पहले उनको निकाल दो, फिर जिनवाणी की खीर खाना। फिर जब जिनवाणी की खीर खाओगे किसकिस आएगी नहीं, किसकिस आएगी नहीं, आनंद को देगी, आनंद को देगी। अनादिकाल से क्या किया है? शुद्ध परिचिराण भूया सबस्वी काम भोग बंद कहा। मैंने अनादिकाल से किससे परिचित हुआ हूं, किसकी अनुभूति की है? काम भोग बंद कहा। काम की कथाओं को, भोग की कथाओं को, बंद की कथाओं। अनादिकाल से इन्हीं कथाओं में तो लीन रहा हूं। बस ये 4 संज्ञा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं में लीन रहा हूं। कह रहे हैं आचार्यगण कि मिथ्यात्व के तम और अज्ञान के तम का बाहुल है मेरी आत्मा में। बाहर के तम को तो घृत के दीपक से नष्ट किया जा सकता है, बाहर के तम को तो बाहरी प्रकाश चालू करके जलाकर नष्ट किया जा सकता है, लेकिन अंदर के तम को कोई नाश करने वाला है तो हे प्रभु वो आपकी वाणी ही है। जिन वाणी है जो अंदर बैठे हुए अंधकार को नाश कर दे। बाहर की ग्रंथियां, बाहर की गठाने तो हाथ से खोली जा सकती हैं, लेकिन अंदर जो गांठ बैठ चुकी है,
जो एक दूसरे के प्रति गांठ अंदर अंदर गांठ समझते हो ना, बैर या ईर्ष्या या देश की जो गांठ बैठ जाती है ना, उसे बाहर के हाथों से नहीं खोला जा सकता। वो बाहर के हाथों से खुलने वाली भी नहीं है। वो तो जब जिनवाणी सुनते हैं अंतरंग में परिणमन, ओ हो, मैं भी तो देखो कितने समय से एक गांठ बांध के बैठा हूं, आज मैं भी छोड़ता हूं। जब जिनवाणी का वाचन होता है, व्यक्ति जिनवाणी सुनता है और जब उसे अपने किए हुए कार्य का पश्चाताप होता है, बोध होता है, तो अंदर की जो कितने वर्षों पुरानी गांठें थी, वे गांठें भी खुल जाती। आशीर्वाद कई बार अपने प्रवचन में उदाहरणों के माध्यम से बोलते थे कि प्रवचन सुनने के बाद ऐसा ऐसा परिवर्तन देखा गया है कि जो भाई वर्षों वर्षों से आपस में बोलते नहीं थे, ऐसे भाई भी एक दूसरे के पास जाकर क्षमा याचना कर लिए। बड़ा भाई छोटे भाई से क्षमा याचना कर रहा है, छोटा भाई बड़े भाई से क्षमा याचना कर रहा है। बड़ा भाई कह रहा है मैं संतान तो पैदा कर सकता हूं, लेकिन भाई पैदा नहीं कर सकता। तू एक लौता मेरा भाई है, यदि तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं भाई से विहीन हो जाऊंगा। फिर मेरे अंदर कोई संतान चली जाए तो दूसरी संतान पैदा की जा सकती है, संतान नष्ट हो जाए तो दूसरी संतान पैदा की जा सकती है, लेकिन भाई नष्ट हो गया तो दूसरा भाई पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए भाई जो भी है गलती उसे छोड़ दो। मैं प्रवचन सुन के आया हूं, ये पर्याय है, ना जाने कब विलीन हो जाए। आज रोड़ों पर विमान नहीं, यमराज के वाहन चलते हैं। रोड़ों पर विमान नहीं, वाहन नहीं, यमराज के विमान चलते हैं। ना जाने कब कौन सा वाहन आपको ठोकर मार जाए। आप तो खड़े खड़े बातें कर रहे हो, वो ब्रेक फेल हो गया दूसरी की गाड़ी का। अब आपको हम तो बिल्कुल साइड से खड़े थे, हम तो फुटपाथ पर खड़े थे, साइड से खड़े थे। ठीक है, ब्रेक फेल जिसका हुआ वो तो आप पर चढ़ सकता है ना, चढ़ सकता नहीं से गाड़ी। कितने ऐसे एक्सीडेंट आप देखते हैं जिनका एक्सीडेंट होता है, एक तो होती है आमने सामने की टक्कर, कि दोनों आपने से टकरा गए, दोनों ने ध्यान नहीं, दोनों की स्पीड तेज थी। और एक ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें सामने वाला तो बिल्कुल इनोसेंट है, उसकी तो कोई गलती नहीं है, तब भी गाड़ी के नीचे आके कुछ के मर गया। अब सोचो कब कौन सा बम, कब कौन सा प्लेन, कब कौन सी ट्रेन, कब कौन सी बस। कोई कहे हम तो प्लेन में नहीं जाते डर लगता है, तो ठीक है ट्रेन में हादसे हो रहे हैं। कोई कहे ट्रेन में नहीं जाते हम तो डर लगता है, तो ये बस में हादसे हो रहे हैं। कोई कहे हम बस में नहीं आते, हम तो ये अपनी पर्सनल कार में जाते हैं, तो कार में हादसे हो रहे हैं। कोई कहे कार में नहीं जाते, हम तो अपनी टू व्हीलर पे चलाते हैं, टू व्हीलर पे हादसे होते हैं। कोई कहते भाई हम तो इसलिए पैदल ही चलते हैं, तो पैदल में भी हादसे हो रहे हैं। पैदल ही चल रहे हैं, तो कोई कह रहा हम चल ही नहीं रहे, हम तो अपने घर में बैठे हैं, तो घर में भी बैठे बैठे हादसे हो रहे हैं। अब बताओ समय का कब भरोसा, समय का क्या भरोसा, कब तुमको ले जाएगा। इसलिए हर दिन आखिरी दिन है ऐसा समझना। आपका हर दिन, जैसे कि आपको यदि कोई बता दे कि आपकी आयु 3 दिन की है या 4 दिन की है, यदि पहले तो अवधि ज्ञानी मना पड़े ज्ञानी मुजराज होते तो बता देते थे, तो व्यक्ति समझ जाता ये 3 दिन की है, खूब भगवान की भक्ति पूजा कर लो, फिर तो मरना ही है। अथवा अपनी व्यवस्था करने लगते थे लोग कि भैया व्यवस्था कर लो ऐसे ऐसे। एक बार एक मुजराज ने, एक सेठ गया, पूछा स्वामी मेरी आयु कितनी, तो महाराज ने कहा तुम्हारी आयु 3 दिन की। उसको डर लगा, मैंने इतना सारा व्यापार फैला के रखा है, इतना सब कुछ फैला के रखा है और 3 दिन बाद मर जाऊंगा। तो स्वामी अच्छा ठीक है, वो तो अब आप बोले नान्यथा मुनि भाषणम, मुनि के वचन अन्यथा नहीं होते, तो मैं क्या बनूंगा मर के। बोले तेरे अपने ही घर की बिष्टा में कीड़ा बनेगा।
और लो, अब तो उसका दिमाग खराब हो गया, मैं अपने ही घर में बिष्ठा में कीड़ा बनूंगा, वो कैसे रहूंगा मैं बिष्ठा में। अपने बेटे को जाकर बोलता है, भैया महाराज जी बोले 3 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं बिष्ठा में कीड़ा बनूंगा, तुम एक काम मेरा करना, तो मैं जैसे कीड़ा बनूं सो मुझे मार देना, जिससे मैं उस पर्याय से मुक्त हो जाऊंगा, वहां रहना नहीं चाहता मैं। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी। ओ वैसा ही हुआ, 3 दिन बाद पिता की मृत्यु हो गई और अगले दिन से वो उसमें बिष्ठा में एक बड़ा सा कीड़ा दिखने लगा। अब जब वो मारने जाए तो उसी में घुस जाए, मारने जाए उसी में घुस जाए। वो पहुंचा महाराज के पास कि मेरे पिताजी बोल के गए थे और वैसे ही हुआ है, आपने जैसा कहा था, लेकिन मैं उनको जब भी मारने जाता हूँ कि उसमें घुस जाते हैं। खुद ही बोले थे कि मुझे मार देना, अब मारता हूँ तो घुस जाते हैं। तब महाराज समझाए ऐसा पाप मत करो, जो जीव जहां जन्म ले लेता है वो वहीं रम जाता है। यो यत्र निस्सन नास्ते सा तत्र कुरते रतिम, यो यत्र रमते तस्मा धन्य साना गच्छति। जो जहां रहने लग जाता है उसे वहां से राग हो जाता है, फिर वो उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं चाहता। और आपको यहां से राग हो गया, अब आप कितने भी कष्टों में पीड़ाओं में रहोगे, लेकिन क्या लगता है, ओ महेंद्र जी दोनों सो रहे कि जग रहे हो? हाँ, दोनों जग रहे हैं। दोनों महेंद्र की देवियां सुनती हैं, बोलती हैं आके कि आप हमारे महेंद्र का नाम लेते हो, अच्छा लगता है, तो भैया जगते रहा करो। वो कहते हैं ना, जागते रहो सो मत जाना। जो यत निवसन नास्ते, जो जहां निवास करने लगता है ना अस्ते अन्यत्र गच्छति, वो अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं करता, उसे वहीं अच्छा लगता। प्रकाश जी बेटे कहाँ हैं आपके? यही हैं दोनों, बाहर नहीं कोई का? किसी का बेटा बाहर नहीं रहता क्या? सबके यहीं रहते हैं? बाहर भी रहता है। संजय तुम्हारा कहाँ रहता है? हैदराबाद रहता ना? तुम वहां चले जाना है हैदराबाद, तुम्हें वहां पर ऐसा लगेगा जैसे जेल में बंद हो गए तुम। 2 दिन 4 दिन तो रह लोगे तुम, और उसके बाद तुम्हें ऐसा लगेगा मैं कब जाऊं अपने डी वहां पर, कब भगवान का अभिषेक करूं, कब वहां पर पूजन करूं। तुम्हें वहां पर आनंद ही नहीं आएगा। खाने पीने की सब सुविधा तुम्हें मिलेगी, भोजन पानी सब मिलेगा, ऐसो आराम सब मिलेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या लगेगा, कब जाऊं। क्योंकि यो यत निस्सन नास्ते सा तत् कुरुते रतिम, जो जहां रहने लगता है उसको उस स्थान से प्रीति हो जाती है। अन्यत्र साना गच्छति, अन्यत्र जाने की उसकी इच्छा नहीं होती। जाता भी है तो कब वापस जाऊं, कब वापस जाऊं, ऐसा उसके मन में लगा रहता है, लगा रहता है। आचार्य कह रहे हैं कि बाहर के तम को तो दीपक जलाकर प्रकाश करके नष्ट किया जा सकता है, लेकिन जो अंदर में अज्ञान का अंधेरा बैठा हुआ है, ईर्ष्या राग द्वेष की जो तम अंधकार बैठा हुआ है, अज्ञान बैठा हुआ है, उसके लिए तो उस तम को नष्ट करने के लिए तो बीतराग वाणी ही चाहिए। अनादि अविद्या के बस हुआ ये जीव मिथ्यात्व की गहराइयों में ही आनंद लूटता रहा, अज्ञानता में सुख खोजता रहा। संसार में सुख की खोज ये जीव की सबसे पहली बड़ी भूल। संसार में सुख की खोज कर रहा है, हर वस्तु में सुख खोज रहा है। कोई कह रहा है अरे बहुत गर्मी है, एसी लगाओ तब आनंद आएगा, एसी में सुख खोज। अरे हमारा मकान तो छोटा है, बड़ा मकान होता तो आनंद आता उसके जैसे। अंबानी के जैसे हमारा भी मकान होना चाहिए, बिल कृष्ण के जैसे भी हमारा ही मकान होना चाहिए। सुशी देख रहा है, अगर ऐसा मकान मुझे मिल जाता, मेरे तो मजे पड़ जाते, मौज हो जाते, उसे उसमें आनंद आ रहा। हर व्यक्ति बहिरंग वस्तु में ही आनंद खोज रहा है। कोई से ही पूछ लो क्या है दुख, वैसे कोई दुख नहीं, बस इतनी सी है, ये और हो जाए हमारा। सबसे सुखी है पंकज, सबसे सुखी है, सब अच्छा है, पत्नी भी अच्छी, बच्चे भी अच्छे, सब कुछ अच्छा है, बस थोड़ा व्यापार में थोड़ा सा दुख है, बाकी तो सब अच्छा है।
क्यों संपत्ति? सही है ना? यशपाल सही है ना? बाकी सब है, पत्नी से सुखी हैं, बच्चों से सुखी हैं, व्यापार से सुखी, बस थोड़ा सा इस शरीर साथ नहीं देता, ये ठीक हो जाए। हर व्यक्ति बाहर की वस्तु में ही खुद सुख ढूंढ रहा है। कोई कह रहा है कि ये मेरी बच्चा बस मेरी बात मानने लगे, बाकी तो हमारे यहाँ महाराज जी कोई चीज की कमी नहीं है, बस ये बच्चे ही बात नहीं सुनता, ये लड़के नहीं इस बात नहीं सुनता, अथवा बहू बात नहीं सुनती, बस सास बहू की आपस में नहीं बनती, बाकी तो हमारे घर में 1% की कमी नहीं है। कितने लोग आते हैं उनको यही रहता है, महाराज दिन रात कमाते हैं और इतना पैसा हमारे घर में है कि खूब खर्चा करें दोनों हाथों से तो भी खत्म ना हो, और किसी को पैसा खर्चा करने की कोई मनाही नहीं है, खूब खर्चा करें, बस क्या करें सास बहू में नहीं बनती। अब बेटे की तरफ बोलो, बहू की तरफ बोलो तो पत्नी नाराज, और पत्नी की तरफ बोलो तो बेटा नाराज। अब बोले किसकी तरफ? घर में रहना है, बेटे के साथ रहना है तो बहू से ही बना के रखना पड़ेगी, नहीं तो बहू कहेगी बेटा से चलो अलग हो, न्यारे हो, अपना घर अलग अपन तो करेंगे नहीं, अपना चौका अलग करो। तो रोज की किलकिल यदि उससे बना के नहीं रहे, उससे बना के रहें, कमरे में जाते हैं तो पत्नी खा जाती है, ये तुम बस हमें तो लेके आ गए शादी करके 25 साल से, हमारी तो कभी इच्छाएं पूरी नहीं करी, हमारी तो कभी बात नहीं मानी, और तुम बहू की इतनी बात मान लेते हो। अब उधर परेशानी, बाकी और कोई दुख नहीं है किसी। कोई कह रहा है सब कुछ है, बस बेटा महाराज जी व्यसनों में फंस गया है, उसको बुरी आदत लग गई है, सट्टा की, जुआ की, डब्बा की, पीने की, खाने की, दोस्त यारी की, जितना है सब उड़ाता रहता है, उड़ाता रहे, इधर से कर्जा ले लेता है, उधर से कर्जा ले लेता है, हम चुका चुका के परेशान है उसके कर्जे। इससे दुखी है कोई? कितने ऐसे घर दिख जाएंगे ना, पिता इतना अच्छा कि समाज में उसकी इतनी ऊंची इज्जत, वो बेटा ऐसा खोटा कि सारी इज्जत को मिठा डाला। ऐसे परिवार में मिल जाएंगे, उन्हें किसका दुख है? सुख किससे चाहिए उन्हें? बस बेटा अच्छा हो जाए तो सुखी। आचार्य कह रहे हैं संसार में सबसे बड़ी भूल यह है कि जीव पर वस्तु में सुख की खोज कर रहा है, गहराई उसे पता ही नहीं है सुख है कहां। जिस दिन पता चल जाएगा सुख कहां है तो खोज वहां प्रारंभ करेगा, तो नियम से सुख प्राप्त होगा। आपका समय कल फिर आओगे, पर यहां रही तो अपन सुख कहां पर है आचार्य बताएंगे, फिर वहां जाकर आप जब सुख को खोजोगे तो नियम से सुख प्राप्त होगा। बोली भगवान महावीर स्वामी की।